बच्चों, आज हम कुछ और चीज़ें पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था पौधों के भाग, आइए एक बार ही हम उन्हें दोहराते हैं। पौधों के भाग: फल, फूल, पत्ता, कली, तना, जड़। अच्छा बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है क्या सभी पौधे एक जैसे होते हैं? सोचो और बताओ। आपने बिल्कुल सही कहा, सभी पौधे एक जैसे नहीं होते। कुछ पौधे लंबे तो कुछ छोटे होते हैं, कुछ मोटे तो कुछ पतले होते हैं। आइए आज हम पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पौधों के 6 प्रकार होते हैं। पहला, झाड़ियों वाले पौधे। दूसरा, जड़ी बूटी वाले पौधे। तीसरा, बेल वाले पौधे। चौथा, लता वाले पौधे। पांचवा, जलीय पौधे। छठा, रेगिस्तानी पौधे। आइए अब हम एक एक करके सभी पौधों को पढ़ते हैं। पहला, झाड़ियों वाले पौधे। यह पौधे छोटे होते हैं। यह पौधे एक स्थान पर बहुत सारे होते हैं, मतलब यह पौधे इकट्ठा एक जगह पर ही ज़्यादा होते हैं, जैसे गुलाब की झाड़ियाँ। आइए आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं गुलाब की झाड़ियाँ, तो गुलाब एक तरह का झाड़ियों वाला पौधा है। दूसरा है जड़ी बूटी वाले पौधे। यह पौधे थोड़े बड़े होते हैं। इनका प्रयोग दवाई बनाने के लिए होता है, जैसे तुलसी। आपको पता ही है तुलसी दवाई बनाने में भी प्रयोग में आती है। आइए आपको इसका चित्र दिखाएं। यह तुलसी है जिसका प्रयोग हम दवाई बनाने में करते हैं, इसीलिए इसे जड़ी बूटी वाला पौधा कहा जाता है। तीसरा आता है बेल वाले पौधे। बेल वाले पौधे वह होते हैं जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। इनके तने पतले होते हैं, जैसे मनी प्लांट। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मनी प्लांट को सहारे की ज़रूरत होती है क्योंकि यह एक बेल वाला पौधा है, इसीलिए इसको सहारा देने के लिए बीच में लकड़ी लगाई गई है। चौथा आता है लता वाले पौधे। इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं। यह ज़मीन पर ही फैलते हैं, जैसे तरबूज। आपको पता ही है तरबूज का वज़न भी बहुत होता है, इसलिए यह ज़मीन पर ही फैलते हैं और यह लता वाला पौधा है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं तरबूज को, यह एक लता वाला पौधा है। अगला आता है जलीय पौधे। जो पौधे पानी में मिलते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं, जैसे कमल। आप चित्र में भी देख सकते हैं कमल पानी में है, इसीलिए इसे हम जलीय पौधा कहते हैं। अगला आता है रेगिस्तानी पौधे। यह वे पौधे हैं जो रेगिस्तान में मिलते हैं। इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपको पता ही है रेगिस्तान में कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ पानी की कमी होती है। इसीलिए वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिन्हें पानी की कम ज़रूरत होती है। जैसा कौन सा पौधा है हमारा? कैक्टस। कैक्टस कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। आप चित्र में भी देख सकते हैं रेगिस्तान में बहुत सारे कैक्टस उगे हुए हैं।